ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हिंदू संस्कृति में अपने पूर्वजों का सम्मान करना सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्यों में से एक है। सर्वपितृ अमावस्या, जिसे महालया अमावस्या भी कहा जाता है, इसी कारण से आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ये पितृपक्ष का अंतिम दिन है और सभी दिवंगत आत्माओं के लिए अनुष्ठान करने का सबसे शक्तिशाली समय माना जाता है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने के बाद दान किया जाता है। इसके लिए सर्व पितृ अमावस्या के दिन पूजा के बाद आर्थिक स्थिति अनुसार दान कर देना चाहिए। धन, अन्न, कपड़े का दान कर सकते हैं। अब हम करने जा रहे हैं सर्व पितृ अमावस्या व्रत कथा, जिसके पढ़ने व सुनने से हमारे पितृदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सर्व पितृ अमावस्या 21 सितंबर 2025 को दिन रविवार को है। एक बार अछोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्नि और वृषपद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अछोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावसु को एकटक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा, हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अक्षोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के पैरों में गिरने और रोने लग पड़ी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि ये अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध ना कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और ये तिथि सर्व पितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अछोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र वीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है। अमावस्या के दिन सुबह स्नान आदि से शुद्ध होकर सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, गाय का दान करें। इस दिन पितरों का श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन और भगवान के जप ध्यान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन पितरों की पूजा विधि शुद्ध स्थान पर जमीन पर रोली से सतिया या स्वास्तिक बनाएं। उस पर जल व रोली के छींटे लगाकर पुष्प चढ़ाएं, कुछ मिठाई व दक्षिणा चढ़ाएं और नमस्कार करें। इसके बाद एक ब्राह्मण दंपति को भोजन कराकर तिलक करें व दक्षिणा देकर विदा करें। इस पूजा से पितृगण प्रसन्न होते हैं और अपने बच्चों पर भरपूर तरक्की करने का आशीर्वाद देकर जाते हैं।